नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विन्यास। इस वक्त हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ में और जो कि एक कोर्ट परिसर है। यहाँ पर कई सारे अधिवक्ता हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि 2027 के चुनाव को लेकर अधिवक्ता जो भी वकील हैं, जो भी अधिवक्ता हैं, वो किन के साथ हैं। मौजूदा सरकार से वो सहमत हैं क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव की जो प्रक्रिया हुई, जो भी रिजल्ट आए, वहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से जो है बाजी मारती हुई दिखी। लेकिन 27 के चुनाव को लेकर भी उत्तर प्रदेश में सरगर्मियाँ तेज हैं, तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश की जनता क्या कुछ सोचती है, तो हम सीधे जनता से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। और इस बार जो भी ये लोग हैं, ये किसके साथ है? क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार कश्यप। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे इस बार 27 के चुनाव को लेकर? भाजपा में महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ है, भाजपा पूरी तरीके से इस बार बाजी मारती हुई दिखी है, तो 27 में क्या कुछ होने वाला है उत्तर प्रदेश में? केवल भाजपा में और भाजपा सरकार। अच्छा, ऐसा क्या है भाजपा में कि भाजपा में ही हो जाएगा पूरा? ये तो आपको लग रहा होता कि आप यहाँ माइक लेके सुरक्षित टहल रहे हैं, नहीं तो आप कहीं दरबे में घुसे होते। अच्छा, विपक्ष तो कह रहा है कि जो है गुंडा राज चल रहा है भाजपा में पूरी तरीके से। क्या विपक्ष कह रहा है कि भाजपा में गुंडा राज चल रहा है पूरी तरीके से? अरे वो तो पहले वाले गुंडे हैं, ये तो जो है उनसे सीख के गुंडे हुए हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, मतलब भाजपा में भी गुंडई चल रही है? अरे गुंडई नहीं चल रही भाई, ऐसा है ना कि अगर कोई आगे पहले किसी से सीखा होगा तो अगर ये कर रहे हैं कोई बुरा नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं जो भी गुंडा माफिया उत्तर प्रदेश में है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से भाग चुके हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, अभी कुछ बाकी हैं जो अभी बिल में छिपे हुए हैं, वो धीरे धीरे फन निकालते हैं। क्या लग रहा है 27 के बाद सफाया होगा कि नहीं उनका? इसी अभी 26 में ही इंड तक सफाया कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर सफाया हो जाए जिससे जो है आम जनमानस को सुरक्षा मिल सके। अच्छा, कहते हैं कि जो है भाजपा की सरकार है, मौजूदा जो योगी की सरकार है, वो लगातार मुस्लिमों के विरोधी है, धर्मवाद करती है, जातिवाद करती है, जाति देखकर बुलडोजर चलाती है, तो क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? आम जो नागरिक है वो सुरक्षित है और बुलडोजर केवल जो हरामी प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हीं पे चलती है। अच्छा, उन्हीं पे किसी नॉर्मल व्यक्ति पे नहीं चला होगा। तो मतलब इस बार 27 में क्या साइकिल दौड़ेगी, योगी जी आएंगे? योगी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर हम देखना चाहते हैं। आप अच्छा, मुख्यमंत्री की बात करते हैं। ऐसी क्या उनमें खासियत है कि प्राइम मिनिस्टर बनने लायक हो गए? बस मैं उनका फैन हूँ। फैन है आप? अच्छा, क्या कुछ कहना है आपका 27 के चुनाव को लेकर? 27 के चुनाव के बारे में क्या बताऊं, अभी तो 26 से चल रहा है। नहीं तो इस बार जनता किसको देखना चाहिए, क्या कुछ काम है? क्योंकि 9 साल पूरे हो गए योगी जी को, तो कौन से काम ऐसे हैं कि योगी जी जो है उस पर खरे उतर रहे हैं? जो भी वादे किए हैं, क्या जमीनी हकीकत पर दिख रहे हैं कि नहीं? वो देखिए, जो जमीनी हकीकत पे काम करेगा वो राज करेगा। जो अच्छा, बीजेपी अगर कर रही तभी तो राज कर रही है। जो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कर रही कि नहीं? स्वाभाविक कर रही तभी तो सरकार बना रही है। अच्छा, कर रही तभी तो सरकार बना रही है। जो अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार 27 में सिर्फ साइकिल दौड़ेगी और योगी जी इस बार अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और मठ में चले जाएं। अगर स्वाभाविक है, मुझे लग रहा है आप साइकिल वाले तो नहीं है। हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, सवाल में आप अखिलेश जी को क्यों ले आ रहे हैं बीच में, जो दूर दूर तक है ही नहीं। अच्छा, वो लेकिन विपक्ष तो है ना, बात तो करनी चाहिए ना। विपक्छ जब हो, जब योगी जी अकेले चुनाव तो लड़ेंगे नहीं। अरे तो आम जनमानस लड़ रहा है चुनाव, आप क्यों परेशान हैं? आम जनमानस पूछ रहा हूँ कि आम जनमानस, आम जनता, जो भी उत्तर प्रदेश की जनता है, किसके साथ होने वाली है इस बार? वो भाजपा के संग। भाजपा के संग आप भी? हाँ, वर्तमान टाइम पे सरकार उसकी चल रही तो स्वाभाविक है जनता उसके साथ है। जो है तभी तो सरकार है। अच्छा, क्या नाम है आपका भाई साहब? वीरेंद्र कुमार भास्कर, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। तो क्या कुछ कहना है कि इस बार 27 में क्या कुछ होने वाला है? 27 में फिर से रिपीट करेगी बीजेपी सरकार, क्योंकि इनके जो कार्य हैं वो ऊपर नहीं है। जो कहती है वो करती है, जड़ से सफाया जिसको करना है करती है। और प्रशासन भी इसका बहुत टाइट है और सबको गुंडा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। गुंडा राज आज से नहीं, गुंडा राज बहुत पहले से है। पुराने ही गुंडे आज प्रभावित हुए हैं और जाहिर सी बात है जो प्रशासन अच्छा करेगा उसमें गुंडई होगी ही। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरह से कानून व्यवस्था किया जाए, कैसे सारी चीज। कानून व्यवस्था में पहले से और अब कुछ अंतर आया है, बदलाव आया है? कानून व्यवस्था टाइट हुई है कि नहीं? कानून व्यवस्था वर्तमान में बहुत सक्रिय है, बहुत टाइट है। और जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं, राजनीति जो समझ पा रहे हैं अभी तक,
प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है और सरकार के नेतृत्व में चल रहा है। जो भी चल रहा है वो सरकार के नेतृत्व में है, मेरा कहना यही है। अच्छा, और तो क्या लग रहा है कि तीसरी बार फिर योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? बिल्कुल, हमें ये पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से भाजपा सरकार अपना काम कर रही है वो फिर दोबारा आएगी। अच्छा, तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण खरे है, मैं लखनऊ बार से उपाध्यक्ष मत का प्रत्याशी हूँ। अच्छा जी बताइए। तो क्या कुछ कहेंगे इस बार मौजूदा जो सरकार है, योगी जी की सरकार है, क्या जमीनी हकीकत पर काम कर रही है कि नहीं? क्योंकि बड़े बड़े पोस्टर भी लखनऊ में बहुत दिख रहे हैं कि भाजपा ने ये काम किया, योगी जी ने ये काम किया, तो क्या जमीनी हकीकत पर वो काम दिख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। योगी आदित्यनाथ जी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति भी उन्हीं के द्वारा लाई गई थी कि अगर कोई भी निरंकुश व्यक्ति अगर कोई ऐसे अपराध करने का कार्य करता है तो सरकार उसमें अपनी जो भागीदारी निभाती है। जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उसको जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करते हैं। लोगों को न्याय मिल रहा है। इस समय कोई भी व्यक्ति, हमको लगता नहीं कि इस समय सरकार से नाराज होगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि गुंडा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए वो तो परिवारवाद है वहाँ पे। वहाँ पे परिवारवाद है। अखिलेश जी पीडीओ को साथ लेकर चल रहे हैं इस बार। बिल्कुल, वो परिवारवाद है। उसमें तो देखिए भैया, हमारे घर के लोग नेता बने, हमारे घर के लोग सांसद बनेंगे, हमारे घर के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। उनको तो अन्य को नहीं लेके चलना ना। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किन किन को देखिए प्रदेश में किसको बनाया है ना। पंकज चौधरी साहब को मंगाया, उससे पहले अन्य लोग थे। कोई ऐसा जातिवाद को लेकर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद को लेकर नहीं चलती है, परिवारवाद को लेकर नहीं चलती है। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं पीडीए लेके चल रहे हैं इस बार। कुछ नहीं भी। देखिए सबसे बड़ी बात आप देखिए, सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है कि उनकी बुराई करना अगर कोई व्यक्ति कर रहा है सिर्फ सरकार बनाने के लिए, वो गलत कर रहा है। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि इस बार अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आते हैं तो महिलाओं को 40-40 हजार रुपए देंगे। बिल्कुल, देखिए ये प्रलोभन दे करके सरकार बनाने वाला सिस्टम ये बहुत गलत है। आप अभी 40,000 दे दोगे, 5 साल तक क्या करोगे? 40,000 कैसे निकालोगे? सरकार का खुद का पैसा तो है नहीं, उनके अपने बैंक बैलेंस तो दे नहीं रहे। अगर आपने 40,000 रुपया दिया मान लो, तो निकालेंगे कहाँ से? जनता से तो निकालेंगे टैक्स बढ़ा करके। अच्छा भाई, टैक्स बढ़ाएंगे है ना, काला बाजारी बढ़ाएंगे, तभी तो पैसा लेंगे ना। अपने घर से पैसा कौन दे रहा है? ना कोई सरकारें नहीं देती। लेकिन ये प्रलोभन दे करके कि हाँ भैया हम 40,000 रुपये देंगे, तुम हमें चुन लो, हम तुम्हें 1 लाख रुपया देंगे, तुम हमें चुन लो, तो गलत बात है। राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें आप हमारे माननीय मोदी जी हो, चाहे हमारे योगी जी हो। आप देखिए कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। आपने कभी सुना है कि इतना इस लेवल के कहीं काम, इतनी रोडें सड़कें बनी हो? जितने आप देखिए, चाहे आपके जम्मू में हो, चाहे पूर्वांचल हो, हर जगह रोडें सड़कें बनी है। कहते हैं लोग कि भाई शुरुआत इनने करी, नींव इनने डाली, मेट्रो इनने बनाई, ये उनने बनाया, लेकिन फाइनल किसने किया? सबसे बड़ी बात होती है ना भाई। कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम चल रहा है, मंदिर बनवा रहे हैं और विकास और रोजगार सब ठप है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए परेशान वही है जो चाहता है कि मुझे कहीं और से लाभ मिले। अच्छा, लेकिन जो अपने स्वयं की ताकत से कमा रहा है, ईमानदारी से कमा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार कोई भी बने। अच्छा, वो चाहता है कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरे साथ हिंदू जैसा व्यवहार हो, मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे मुस्लिम जैसा व्यवहार हो, मैं अल्लाह को पूजता हूँ तो मैं अल्लाह को पूजूंगा, मैं शिव जी को पूजता हूँ तो मैं शिव जी को पूजूंगा। मुझे कोई दबाव बनाने का प्रयास ना करें, गुंडे माफिया धमकाने का प्रयास ना करें कि यार तुम धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो सरकार बदलते ही हम तुम्हें परिवर्तित कर देंगे। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार 27 में सिर्फ साइकिल दौड़ेगी, योगी जी अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और मठ में जाएं इस बार। अच्छा, ऐसा तो हर बार कहा जाता है। ऐसा तो उन्होंने बिहार चुनाव में भी कहा था। अच्छा, कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कह रहे हैं 27 में पूरी ताकत से आ रहे हैं इस बार। देखिए कहाँ से लाएंगे आदमी भाई? आप लाएंगे आदमी कहाँ से? है तो जनता यही। अच्छा, आप लाएंगा, आप बताइए, आप लाएंगे आदमी कहाँ से भाई? जब हम ही सब लोगों ने अपने आप में बदलाव देखा, क्षेत्र में बदलाव देखा, लोगों के व्यवहार में बदलाव देखा। जाति देकर बुलडोजर चला रहे हैं। कहाँ नहीं, कोई नहीं, क्या बात कर रहे हैं? विकास दुबे ब्राह्मण था, गलत किया तो उस पर भी कार्रवाई हुई, ठीक है। मुंडा बजरंगी अपराधी था, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। मुख्तार अंसारी अपराधी था, उस पर भी कार्रवाई हुई। अतीक अहमद अपराधी था, उस पर भी कार्रवाई हुई। मुझे एक सही नाम बताइए जिस पे कार्रवाई हो गई हो जाति देख करके, कोई और बताइए। तो कहीं ना कहीं क्या योगी जी के जो 9 साल के कार्यकाल हैं और तीसरी बार क्या मुख्यमंत्री बनने पर मोहर लग रही है कि जनता मोहर लगा रही है? मैं तो चाहता हूं उनको देश की कमान दी जाए, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। अच्छा, ऐसा क्यों? हमने लगातार बहुत लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि योगी जी प्रधानमंत्री बनने लायक है, तो ऐसा क्या है उनमें? देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए
आदमी आपकी बातों से, आपके विचारधारा से प्रभावित होता है। अच्छा। कि आप चाहते क्या हैं। उनके अंदर राष्ट्र हित की भावना है, उनके अंदर देश हित की भावना है। जब लोग उनको 2 बार 3 बार 4 बार सुनते हैं तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, अगर ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश की तस्वीर कुछ और हो जाएगी। अच्छा। इसलिए मैम क्या नाम है आपका? आयुषी सिंह। अच्छा, आप एक महिला हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की जो है महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार, मौजूदा सरकार काम कर पा रही है? नहीं देखा जाए तो पहले जैसे क्राइम रेट कितना ज्यादा था, लेकिन योगी की सरकार में डायरेक्ट एनकाउंटर करवाया जाता है। कुछ भी होता है तो डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है, पहले ये सब नहीं था। सरकार के आने के बाद बहुत सारा चीज चेंज हुआ है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। योगी जी कहते हैं इस चौराहे पर अगर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है तो अगले चौराहे पर उसका खात्मा है। हाँ, योगी जी ये बात कहते हैं कि इस चौराहे पे अगर किसी महिला के साथ कुछ भी हो रहा है तो अगले चौराहे पे उसका डायरेक्ट एनकाउंटर करवाया जाए। ये बात बहुत सही है। इससे ये क्या होता है, यूपी में क्राइम रेट्स बहुत डिक्रीज होते हैं और ये चीज़ बहुत सही है। अच्छा, कह रहे हैं युवा काफी नाराज है योगी जी से, मौजूदा सरकार से, कि युवा काम नहीं करे, बेरोजगारी बहुत है। ऐसा कुछ नहीं है। ये कहने वाले तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, ये तो डिपेंड करता है कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये तो उस पर डिपेंड करता है ना। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? भैया आशीष। क्या कुछ कहेंगे इस बार 27 में क्या होने वाला है? 27 में बदलाव होगा, परिवर्तन। बदलाव होगा? जी भैया बिल्कुल। भैया तो कह रहे हैं बदलाव नहीं होगा, इस बार वही रहेंगे। बदलाव में जनता का हित है, बदलाव नहीं होगा तो बदलाव जनता जरूरी का है। हित नहीं होगा। क्या कहेंगे? बदलाव ये चाहते हैं कि भाई योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, यहाँ पे किसी और, क्षमा चाहते हैं, अच्छा। योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए हाँ। और यहाँ पे किसी और को, भारतीय जनता पार्टी के किसी अच्छे कद्दावर नेता को यहाँ की सत्ता दी जाए, सरकार दी जाए, ताकि सबको न्याय मिल सके। यही बदलाव चाह रहे हैं आप? नहीं, ये बदलाव नहीं है। हाँ। बदलाव मतलब यूपी में कोई दूसरा सीएम हो, प्रोजेक्ट कौन? दूसरा कौन? किसी और से, कोई दूसरी कौन? पार्टी का। एक नाम बताइए। दूसरी पार्टी का। दूसरी कौन सी पार्टी? मायावती जी, अखिलेश यादव जी, या कांग्रेस से? किसी भी पार्टी का, लेकिन दूसरी पार्टी का होना चाहिए। अच्छा। जिससे कि बदलाव होगा, जनता की नई योजनाएं मिलेंगी, नई सोच मिलेगी, नया सोचने का अवसर मिलेगा। अच्छा, आप ये बताइए, जो अभी मौजूदा सरकार है, क्या कुछ ऐसे काम है जो अभी नहीं कर पाई, जो जिसके लिए बदलाव होना चाहिए? मौजूदा सरकार ने अभी देखिए एनकाउंटर किए हैं लोगों के इलीगल तरीके से, बिना कानूनी प्रक्रिया के। तो अगर एनकाउंटर गलत तरीके से किए जाएंगे तो हमारी न्यायपालिका का क्या होगा? न्यायपालिका, हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे भाई? किसका इलीगल तरीके से एनकाउंटर हो गया है? बहुत से एनकाउंटर हुए हैं, जल्द में भी। वो तो कह रहे हैं कि जो भी गुंडे माफिया हैं उनका जो है खात्मा कर रही है नहीं, लगातार। उनका भी कानूनी प्रक्रिया से खात्मा किया जाना चाहिए, एनकाउंटर नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा। जो हमारा संविधान है, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, अच्छा। और जो हमारे कानूनी राइट संवैधानिक तरीके से, हाँ। नहीं तो अगर संविधान ही खत्म हो जाएगा तो फिर आम जनमानस को न्याय कहाँ से मिलेगा? क्या सहमत हैं आप इनसे जो भी कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बात इनकी कहीं हद तक सही है कि संविधान के दायरे में ही कार्य किए जाने चाहिए, लेकिन अगर बहुत निरंकुश कोई व्यक्ति है जो जेल के अंदर बैठकर भी अपराध कर रहा है, तो अगर उसका खात्मा नहीं होगा तो चीजें बदल जाएंगी, तस्वीरें बदल जाएंगी। तो जैसे कुछ लोग अपराधी हैं, सालों से जेल में बैठे हुए हैं और उसके बाद भी उनके लोग जो गुर्गे हैं बाहर कार्य कर रहे हैं, उनकी फोन कॉल्स के ऊपर हत्याएं हो रही हैं, उनकी फोन कॉल्स के ऊपर किडनैपिंग हो रही है। तो ऐसे लोगों को हटाया जाना बहुत कहीं जरूरी ना है। कहीं पहले भी ऐसा देखा जा रहा था, जो भी गुंडे माफिया होते थे जेल चले गए, कुछ भी बड़ा कांड कर दिए, जेल चले गए, लेकिन फिर छूट जाते थे। देखिए वो तो बात आप समझिए, बात कि सरकार है, सरकार ने, मान लो कोई सरकार ने कार्रवाई की, पुलिस ने अरेस्ट किया, जेल में आया, उसने साक्ष्य नहीं मौजूद हुए, उसकी जमात हो गई, जमात के बाद ट्रायल चलने लगा, उसके बाद में गवाही देने नहीं आया। कौन आदमी बदमाश के खिलाफ, गुंडे माफिया के खिलाफ गवाही देने कोर्ट में आएगा? वो नहीं आता, डर के कारण नहीं आएगा। जब देने नहीं आया, मुकदमा छूट गया, वो फिर से बेगुनाह हो गया। अब उसको तो भाई ये फायदा मिल गया ना समाज से, यार मेरे खिलाफ कोई कह नहीं सकता है, तो भाई करो, जो करना करते रहो। तो चलिए, ये है उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर लखनऊ की जनता, जिनका कहना है कि इस बार जो भी मौजूदा जो सरकार है उससे लगातार ज़्यादातर लोग सहमत दिखे। और हम लोगों से भी बातचीत करेंगे, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि 27 के चुनाव को लेकर यूपी की जनता का रुझान क्या है।